क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर। देखिए यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर जो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है उसका ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो कर लेते हैं, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसे क्या है, इफ अ पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म इंटरेस्ट विल बी पेड एट द एग्रीड रेट। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस लोन पर उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। कौन से रेट पर? एग्रीड रेट, जो भी पार्टनर्स में सहमति हुई होगी उस रेट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर कोई सहमति नहीं है या पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम से लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, उस पर 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए इसका मतलब क्या है, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है उस पर जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा वो एक चार्ज है। चार्ज, इसका मतलब इसे P&L में DR किया जाएगा। चार्ज का मतलब होता है दैट इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर ऑन द लोन अमाउंट वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। इसका मतलब पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया ही जाएगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो जो भी चार्ज होते हैं वो सब P&L अकाउंट में DR होते हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है उसको P&L में DR किया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर ये एक चार्ज है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो अब हम समझते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। तो देखिए सबसे पहली एंट्री होगी जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसे ड्यू किया जाएगा। पार्टनर ने फर्म को जो लोन दे रखा है उस पर 6% से या जो भी एग्रीड रेट है उससे इंटरेस्ट देना है। तो इसकी पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू लोन बाय पार्टनर। देखिए इस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन DR किया गया है क्योंकि वो एक एक्सपेंस है। टू लोन बाय पार्टनर, इस इंटरेस्ट के अमाउंट को पार्टनर के लोन के अमाउंट में ऐड कर दिया गया है, क्योंकि पार्टनर ने फर्म को जो लोन दिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उससे लोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख का लोन था और 10,000 उस पर इस साल का इंटरेस्ट हो गया, तो अब लोन का अमाउंट कितना हो गया? 1,10,000। अब जब ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पे किया जाएगा तब हमें एक दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा? लोन का अमाउंट कम हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कर दिया गया है इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट लोन में ऐड हो चुका है उसका पेमेंट कर दिया गया है। तो इसकी एंट्री होगी लोन बाय पार्टनर अकाउंट DR टू कैश या बैंक। देखिए इस एंट्री में लोन बाय पार्टनर DR हुआ क्योंकि फर्म के ऊपर जो लोन का अमाउंट, जो बर्डन है, जो लायबिलिटी है वो कम हो गई क्योंकि पेमेंट कर दिया गया है। पूरे लोन का पेमेंट नहीं किया है, केवल उसमें जो यहाँ हमने इंटरेस्ट का अमाउंट लोन अकाउंट में CR कर दिया था, केवल उतना ही अमाउंट पे किया है, तो उतने से हमारा लोन की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और जितने भी चार्ज होते हैं वो सब ईयर के एंड में P&L अकाउंट में DR कर दिए जाते हैं। तो इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तो हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड जनरल एंट्री हो गई। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capital of 2 lakh and 3 lakh. On 1st October 2022, X and Y gave loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show distribution of profit or losses for the year ended 31st March 2023 in each of the following alternative cases. तो देखिए यहाँ पर X और Y दो पार्टनर है, 2 और 3 उनका रेशियो है, यहाँ उनकी कैपिटल बताई गई है। इसके बाद बताया है कि 1 अक्टूबर 2022 को X और Y दोनों ने लोन दिया है फर्म को। X ने 80,000 रुपीज़ का और Y ने 40,000 रुपीज़ का। अब हमें प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। देखिए प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है, उसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो हम बनाएंगे, लेकिन इधर पहले केस में देख लेते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000, ये जो प्रॉफिट दिया है 21,000, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों नहीं है ये नेट प्रॉफिट? क्योंकि देखिए इसमें लिखा बिफोर इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो लोन दिए हुए हैं X और Y ने फर्म को, इन पर जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट है ये। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर ऑल चार्जेस, मतलब सारे चार्जेस को घटाने के
बाद होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन अभी इस प्रॉफिट में से घटा हुआ नहीं है, पहले हम इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन घटाएंगे तब हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक्स ने फर्म को कितना लोन दिया हुआ है 80,000 रुपीज, इस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आपको इंटरेस्ट का रेट तो नहीं दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं दे रखा है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर के द्वारा फर्म को दिए गए लोन पर। तो 80,000 पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा 6%। अब एक और बात, देखिए यहां पर जो लोन इन्होंने फर्म को दिया है ये 1 अक्टूबर 2022 को दिया है, तो 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 6 महीने हुए, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो ये आया 2400। ऐसे ही वाई ने कितना लोन दिया हुआ है फर्म को 40,000, इस पर भी 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6 महीने का ही दिया जाएगा क्योंकि इसने 1 अक्टूबर को लोन दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 1200। अब देखिए जो 21,000 रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से ये दोनों इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होंगे, फिर नेट प्रॉफिट आएगा। तो हम एक P&L अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में डीआर किया जाता है क्योंकि वो एक चार्ज है। तो ये जो 21,000 है ये नेट प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि बाकी सारे चार्जेस तो घटे हुए हैं, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन ही नहीं घटा हुआ है। तो इधर हम पहले इसे प्रॉफिट वर्ड लिख देंगे केवल। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में डीआर करेंगे, एक्स और वाई दोनों का है 2400 और 1200। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया 3,600। अब देखिए 21,000 में से 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट निकल के आएगा 17,400। तो ये देखिए हमें नेट प्रॉफिट मिल गया है। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसके लिए हमें क्या बनाना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में CR किया जाएगा। कहाँ से आया है ये नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से, ब्रैकेट में हम बता देंगे नेट प्रॉफिट 17,400। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसके अलावा क्या आता है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारी एप्रोप्रिएशन आते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में किसी एप्रोप्रिएशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये जो 17,400 पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट है ये ही डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स है, लेकिन यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और हम इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो 17,400 डिविजिबल प्रॉफिट है इसे पार्टनर्स में मतलब एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि एक्स और वाई का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2 और 3। तो एक्स और वाई में आप देखिए कैसे बांटा जाएगा 17,400, रेशियो क्या है 2:3, तो 2/5 इसको मिलेगा और 17,400 का 3/5 इसको मिलेगा। तो इसके हिस्से में आ रहा है 6,960 रुपये और इसके हिस्से में आ रहा है 10,440 रुपये। तो देखिए 6,960, 10,440। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर 4 केस दिए हुए हैं टोटल, ये हमने पहला केस किया। अब दूसरे केस में देखिए बाकी सब चीज़ें तो सेम है लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बदल गया। अब देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है 3,000 रुपये। तो अब हम दोबारा से P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट है 3,000 रुपये वो लिखेंगे और ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये 3,000 लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज किया जाएगा P&L के डीआर में, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स और वाई। देखिए एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन हमने निकाला था 2,400 और वाई का निकाला था 1,200, तो टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 3,600। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट तो 3,000 हुआ है लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600 जो कि प्रॉफिट से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर 3,600 पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट विल बी पेड टू पार्टनर्स इवन द फर्म इनकर्ड लॉसेस, चाहे फर्म लॉस में चली जाए इंटरेस्ट ऑन लोन फिर भी दिया जाएगा। तो आप देखिए 3,000 तो प्रॉफिट था लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 3,600, तो यहाँ पर फर्म को लॉस हो गया, इसे कहेंगे नेट लॉस। तो 600 रुपये का नेट लॉस आ गया है। ये नेट लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में डीआर साइड में आएगा क्योंकि ये लॉस है, नेट लॉस लिख देंगे।
और ये नेट लॉस सीधे सीधे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और रेशियो आपको पता है 2 और 3 है, तो ये लॉस 600 इंटू 2/5, 600 इंटू 3/5 करेंगे तो 240 और 360। ये केस 2 हो गया। अब हम केस 3 करते हैं। देखिए केस 3 में जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 5,000 रुपये। ये 5,000 हमने यहाँ लिख दिया। अब वही इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा क्योंकि वो एक चार्ज है। एक्स और वाई 2400 एक्स का इंटरेस्ट ऑन लोन है, वाई का 1200 है, टोटल 3,600 इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। देखिए 5,000 प्रॉफिट है, 3,600 तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, तो 1,400 ये निकल के आया नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रॉफिट निकल के आया है इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये CR होगा। अब देखिए कोई एप्रोप्रिएशन भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, तो ये पूरा 1,400 डिविजिबल प्रॉफिट है। इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो इसे हम 1,400 को एक्स और वाई में उसी रेशियो में 2 और 3 में बांटेंगे। 560 इसको मिलेगा और 840 इसको। तो ये हो गया हमारा केस 3। इसी तरह हमारा केस 4 भी होगा। देखिए केस 4 में हमारा जो प्रॉफिट दिया है इसमें बताए इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1,400, यहाँ पे ऑलरेडी लॉस है 1,400 रुपये का, तो लॉस तो यहाँ लिखा जाएगा टू लॉस, 1,400 का लॉस है। देखिए इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो एक्स और वाई 2,400 1,200, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया 3,600। देखिए 1,400 रुपये का लॉस पहले से ही था, इंटरेस्ट ऑन लोन 3,600 और हो गया, तो अब फर्म का नेट लॉस निकल के आया 5,000। ये नेट लॉस P&L एप्रोप्रिएशन में DR में दिखाया जाएगा। टू P&L के नाम से ब्रैकेट में बता दीजिए नेट लॉस ये 5,000। अब ये नेट लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 5,000, और एक्स और वाई में ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही 2 और 3, तो 2,000 और 3,000। तो ये हमारे चारों केस हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They had given loan to the firm rupees 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2022. The partnership deed is silent on interest on loan from partners. Compute interest payable by the firm to the partners, assuming the firm close its books every year on 31st March. देखिए यहाँ पर सीता और गीता 2 पार्टनर हैं, 3 और 2 उनका रेशियो है। इन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है 30,000 रुपये। लेकिन देखिए ये जो लोन है सीता और गीता दोनों ने दिया हुआ है। इसमें से हमें पहले पता करना पड़ेगा कि सीता ने कितना दिया है और गीता ने कितना दिया है। देखिए ये जो लोन 30,000 टोटल दिया है सीता और गीता ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3 और 2 में। अब ये लोन 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो 31 मार्च 2023 तक इनका इंटरेस्ट ऑन लोन हमें 6 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है 6% पर एनम। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि किसने कितना लोन दिया है। देखिए टोटल 30,000 का लोन है जो कि इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 और 2 में दिया है। तो 3/5 मतलब 18,000 तो दिया होगा सीता ने, और 30,000 का 2/5 12,000 रुपये दिया होगा गीता ने। अब हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे कि उसका अमाउंट क्या होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। देखिए ये जो लोन दिया गया है ये 1 अक्टूबर को दिया गया है, तो ईयर एंड तक 6 महीने होंगे, तो 18,000 रुपये पर 6% की रेट से, क्योंकि इंटरेस्ट और रेट का परसेंट नहीं दिया है, 6 महीने का निकालेंगे, ये आ गया 540। इसके बाद गीता ने जो लोन दिया है, गीता ने 12,000 का लोन दिया है फर्म को, वही 1 अक्टूबर को, तो 6% की रेट से 6 महीने का निकालेंगे 360 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स, 2 और 3 इनका रेशियो है, इनकी कैपिटल दी है 1,20,000 और 60,000। 1 अक्टूबर को बैट और बॉल ने लोन दिया हुआ है फर्म को 2,40,000 और 1,20,000। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। देखिए यहाँ पर जो बैट है उसने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दे रखी है पार्टनरशिप फर्म को यूज करने के लिए, जिसका कि मंथली रेंट है 5,000 रुपये। अब फर्म को लॉस हुआ है, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। देखिए यहाँ पर ये जो 9,000 रुपये का लॉस हुआ है इसमें अभी इंटरेस्ट और रेंट ये एडजस्ट नहीं हुआ है। देखिए जो रेंट है
चाहे प्रॉपर्टी किसी एक्सटर्नल पर्सन की हो या पार्टनर की हो, रेंट जो दिया जाता है वो एक चार्ज होता है, P&L में DR होता है। इसके अलावा जो लोन है, बैट और बॉल ने लोन दिया हुआ है, इस लोन पर जो इंटरेस्ट है वो भी एक चार्ज है, वो P&L में DR होता है। और ये दोनों ही चीजें अभी P&L में DR नहीं हुई हैं। ये जो आपको नेट लॉस दिया है ये बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट है। तो पहले तो हमें नेट लॉस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हमें नेट लॉस के लिए P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए जो नेट लॉस दिया है, लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, ये अभी नेट लॉस नहीं है, ये बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट है और ये दोनों चीजें चार्ज हैं। बिफोर चार्ज इसका मतलब चार्ज का कोई भी अभी घटा हुआ नहीं है तो उसे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट नहीं कहा जा सकता है। तो हम खाली लॉस वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे। 9,000 रुपये लॉस है। अभी दो चार्ज जो DR नहीं हुए उन्हें DR कर देते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर और एक रेंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए बैट ने फॉर्म को 2,40,000 का लोन दिया हुआ है। ये लोन उसने 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको परसेंटेज नहीं दिया है तो परसेंटेज होगा 6%, 6 महीने का 7,200 इसका इंटरेस्ट ऑन लोन है। बॉल ने लोन दिया हुआ है 1,20,000 का, इसने भी लोन 1 अक्टूबर को दिया है और इसको भी 6% ही देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 3,600। तो ये देखिए दोनों का हम इंटरेस्ट ऑन लोन देखें, टोटल कितना हो गया 10,800। ये इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में DR होगा। इसके बाद रेंट देखिए, एक पार्टनर है बैट, उसने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है, उसका रेंट है 5,000 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का रेंट हो गया 60,000 रुपये। तो देखिए यहाँ से अब हमारा नेट लॉस निकल के आ रहा है 79,800, ये नेट लॉस आ गया। अब ये जो नेट लॉस है ये P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके वहां से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। देखिए ये जो नेट लॉस है ये P&L एप्रोप्रिएशन के DR में आएगा, P&L के नाम से ब्रैकेट में बता देंगे नेट लॉस 79,800। अब ये नेट लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बैट और बॉल में। देखिए ये जो 79,800 का लॉस है इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और क्वेश्चन में बताया गया है 2 और 3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आप 2 और 3 के रेशियो में 79,800 को बांटेंगे तो इसका आंसर आएगा 31,920 और इसके हिस्से में आएगा 47,880। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अखिल, सुनील और परवेश ये पार्टनर है, 3 और 2, 3-2-1 इनका रेशियो है। सुनील हैड गिवन लोन टू फर्म ऑन 1 नवंबर 2022। तो देखिए नवंबर से लेकर 31 मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट 12% पर एनम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज दिया हुआ है तो 6% नहीं लगेगा, जो एग्रीड है 12% वही दिया जाएगा। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February 2023 ऑन 1 मार्च 2023 एंड द बैलेंस वॉज yet टू बी पेड। तो देखिए यहाँ पर 1 नवंबर को उसने लोन दिया है, 1 फरवरी तक का, मतलब फरवरी के एंड तक का, पूरे फरवरी महीने तक का इंटरेस्ट तो 1 मार्च को पे कर दिया गया, और जो इसके बाद 31 मार्च तक का, मतलब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट है वो अभी तक पे नहीं किया है। तो देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने का इंटरेस्ट पे कर दिया है और 1 महीने का इंटरेस्ट अभी अनपेड है। तो करते हैं। तो देखिए जो 4 महीने का इंटरेस्ट पे किया गया है वो कब पे किया गया है, 1 मार्च 2023 को। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कैश पे कर दिया जाता है तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। देखिए ये जो इंटरेस्ट है ये 4 महीने का पे किया गया है तो वो हम कैलकुलेट कर देते हैं 4 लाख रुपए पर 12% की रेट से कितने महीने का, 4 महीने का। तो 4 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16,000। तो देखिए ये 16,000 मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट तो पे कर दिया 1 मार्च को। अब ईयर एंड आएगा 31 मार्च को, और 31 मार्च को आप देखिए ये जो इंटरेस्ट है 4 महीने का पे हो गया, लेकिन मार्च महीने का इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है। जब इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर फर्म कैश पे नहीं करती है तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पार्टनर के लोन में ही ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू लोन अकाउंट।
देखिए 1 महीने का ही इंटरेस्ट ऐसा है जो कि पे नहीं किया है, तो 4 लाख रुपए पर 12% की रेट से 1 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, वो 4000 आएगा। ये 4000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। देखिए 31 मार्च को P&L भी बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसे P&L के DR में ट्रांसफ़र किया जाएगा और पूरा इंटरेस्ट जो भी इस साल का इंटरेस्ट बन रहा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, चाहे वो कैश पे किया हो, चाहे वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हो। तो टोटल इस साल का इंटरेस्ट हुआ 16 और 4 20,000, ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा P&L के DR में। देखिए 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से देखिए हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म बाय पार्टनर, ये तो हमने कर लिया जब एक पार्टनर फर्म को लोन देता है। एक और है लोन बाय फर्म टू पार्टनर, जब फर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो उस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।